विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्ते नमस्कार और मेरा नाम है राजकमल आर्य। आप देख रहे हैं आर्य तक। जैसा कि साथियों शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है तो बुद्धि होती है और हमारी बुद्धि हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा सद्मार्ग की ओर प्रेरित हों। इसी सद्मार्ग की ओर प्रेरित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जिसे कहते हैं योग और यज्ञ। योग हमारी मन को शांत करता है, यज्ञ हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। तो महर्षि रामदेव योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के माध्यम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि कैसे हम अपने आर्यावर्त वासियों को, क्योंकि हमारे भारत राष्ट्र का प्राचीन नाम आर्यावर्त था, उन्हें हम कैसे प्रशिक्षित करें, कैसे शिक्षक बनाएं और कैसे इस राष्ट्र उत्थान के कार्य में हम उन्हें लगा सकें। तो आप जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ भी है, अच्छे खासे लोग भी आए हुए हैं। और से यह जो स्थान है इसका नाम है आयुध निर्माणी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और यहाँ मंगल नगर के जस्ट बाजू में है राम मंदिर में यह कार्यक्रम चल रहा था। 25 दिवसीय यह शिविर चल रहा था जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के नव युवक और युवतियों को शिक्षा और शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा रहा था। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस संस्था को जो चला रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो वह महाशय मंच पर विद्यमान हैं। हम जाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे और जानने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे कि योग है क्या, यज्ञ क्या है, वेद शास्त्र क्यों पढ़ने आवश्यक है। क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वह मॉडर्न एजुकेशन तो ले ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसे अपने धर्म, संस्कृति, अपने शास्त्र इत्यादि ग्रंथों का भी निचोड़ और से ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो आइए सर्वप्रथम हम मंच की ओर चलते हैं और इस पवित्र प्रांगण में हम वार्ता करने का प्रयत्न करेंगे। तो जी सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यह चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम के संदर्भ में हमें जानकारियां दें कि क्या कार्यक्रम था, इतने लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं। भाई, स्वास्थ्य और चरित्र को लेकर के हमारे स्वामी जी का एक लक्ष्य है कि ये 25 दिवसीय सहयोग शिक्षा प्रत्येक जिले में लगा करके लोगों को जोड़ करके कम से कम इतना प्रयास करें कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो और चरित्र अच्छा हो। ये तो योग इतनी बढ़िया क्रिया है कि जो व्यक्ति नियमित करेगा कभी बीमार नहीं होगा और उसका शरीर भी ठीक रहेगा, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव सब कुछ सुधर जाता है। तो योग बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, इसको करना हर व्यक्ति को चाहिए। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य चाहिए तो योग करना है, चरित्र चाहिए तो योग करना है, अपने आप को खुद में सुधार करना है तो योग करना है। तो आदरणीय एक प्रश्न और है कि क्या योग का तात्पर्य यह है कि हम वनों के बीच में चले जाएं और समाज से कटकर कहीं ध्यान में बैठे कि समाज में रहकर भी हम पवित्र कार्यों को क्रियान्वित कर सकते हैं। नहीं, योग का मतलब ऐसा नहीं कि हम जंगल में जाकर के हमें कोई एकाकी व्यक्ति या एकांत में बैठ करके करने का नहीं है। ये तो पूरा समूह अपन योग कक्षा लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, सब कोई बैठ करके करें, सबको आनंद भी लगा। वो एक अलग साधना होती है। अपना एकांत में बैठ गए, अपने लिए साधना कर ली, लेकिन ये परमार्थ का काम है। सबको सिखाना, सबको बताना, सबको स्वस्थ रखना, सबको सही रखना है। इसलिए एकांत में बैठ करके मैं तो अपने में जो समझता हूँ कि एकांत में बैठ के योग कर लेना उससे बेहतर है कि सबको साथ में लेकर के योग करना, ये सर्वोत्तम होगा। जैसा कि आदरणीय महाशय जी ने बताया कि सबको साथ लेकर, क्योंकि वेद भी कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देव भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो हमारे मध्य में एक और युवा साथी दिख रहे हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयत्न करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार ओम। सर आप अपना परिचय दीजिए। नाम शुभम है और हम भी गौतम जी के सानिध्य में ही योग शिक्षक बने हैं और योग शिक्षा और संस्कार देने का कार्य करते हैं। सर आजकल की जो युवा पीढ़ी है पढ़ी लिखी, तो वह हर चीज को वैज्ञानिक कारण से समझती है कि इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन ऑफ द योगास। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेल मी अबाउट द योगा हिंदी। जी बिल्कुल। योगा इज अ वे ऑफ लिविंग, मतलब योगा एक जीवन जीने का तरीका है। अब इसको हमारे जो योग ऋषि हैं, जो हमारे ऋषि हैं, महर्षि हैं, उन्होंने साइंटिफिक रूप से सिद्ध किया। जब हमारे यहाँ साइंस में ग्रंथियों के बारे में पता नहीं होता था,
तब योग में उसी को चक्र के आधार पर जो हमारा पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज, गैमेट, जितनी ग्लैंड है, तो उनके बारे में अभी साइंस में पता चला, आज से 200 साल पहले। लेकिन ये अगर हम बात करते हैं योग में, आज से हजारों साल पहले का प्रदान किया गया है, और उनके कैसा एनर्जी सेंटर बना करके अपना शारीरिक और मानसिक विकास किया जा सकता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, जो भी आसन बने हैं, जो भी प्राणायाम बनाया गया है, वो बहुत ऑब्जर्व करके बनाया गया है। हम आपको एक चीज बता दें, थोड़ा सा मैथ भी हम पढ़ते रहते हैं, तो हमारे साइंटिफिक ने आज हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं, तो जब गुणा करते हैं यानी कि मान लीजिए हमने 25 में 10 को मल्टीप्लाई किया, 25 में 10, तो ये डायरेक्ट कितना आ जाता है, 250 आ जाता है। लेकिन जो अरब में ऐसे नहीं होता था, दूसरी प्रक्रिया होती थी। इस प्रक्रिया का नाम जो हमारे यहाँ किया गया है, उस प्रक्रिया का नाम पता है क्या है? गौमूत्र प्रक्रिया। अब ये कैसे हो गया? अब गौमूत्र प्रक्रिया कैसे हो गई? वो गौमूत्र के पता नहीं क्या उनका साइंटिफिक उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके आधार पे मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करके अगर हम बात करते हैं, इतना गणित के सिद्धांत दिए। अब गौमूत्र भी तो इसका तो महत्व बहुत ज्यादा है ना? वो एक प्रकार से हमारे योगा में अमृत के समान कहा गया है। और जो हमारा योग है, तो योग केवल हमको बीमारियों से ठीक नहीं करता है, योग हमको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से फिट रखता है। बीमारी हो ही नहीं पाती, अगर होती है तो उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। सर, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। बहुत ही बड़े महान पुरुष हुए, ऋषि परंपरा के ऋषि थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। उसमें एक नियम लिखा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि सारे जो आविष्कार हैं अभी वर्तमान समय में, वे विदेशी ही कर रहे हैं। तो यदि सब कुछ है वेदों में, तो हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं जर्मनी में इसकी बहुत बड़ी संस्कृत की विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटियां हैं। तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि भारतीय जो संस्कृति को पढ़ रहे हैं वो उसका अर्थ नहीं समझ पाए, विदेशी समझ गए। इसको थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। वर्तमान समय काफी समय चल रहा है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इसी बात को बोलता है। हुआ क्या कि हम भूल गए थोड़ा सा। हम एक चीज और बता दें, अभी अमेरिका में रिसर्च हुआ, ऐसा रिसर्च हुआ कि दुनिया में पावर किसके पास रहा पहले, तो वहां पता चला कि भारत में अंग्रेजों से आने तक, यहाँ तक कि हमारे यहाँ मुगल का भी रूल था, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था का जीडीपी में, वर्ल्ड जीडीपी में भारत का 25 से 30% योगदान है। आज कितना है? मात्र 2%। पहले कितना, लगभग है ना, हजारों साल पहले कितना रहा है? 25 से 30% रहा। उसका कारण क्या है? हमारा यही है ना, अभी गुरुदेव जी ने बताया कि भारत विश्व गुरु रहा। अब विश्व गुरु बनना है, स्वामी जी का प्लान आज से 500 साल आगे के लिए बना के रखे हैं कि हमको हमारे जाने के बाद भी 500 साल तक कैसे भारत को आगे ले जाना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। अगर हम बात करते हैं, तो जो आपने कहा ना कि वेद होने के बाद हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हम पहले बहुत बढ़िया थे, सब कुछ था, सब कुछ नक्षत्र, आज जो सैटेलाइट वहां भेज करके सब हो रहा है, पहले हमारे वेदों में, ज्योतिष वेद का अंग है, वेदांग जिसको बोलते हैं, उसमें सब स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक तरीके से, उन्होंने पूजा, यहाँ श्री राम कृष्ण की पूजा के बारे में नहीं बताया, उन्होंने पूजा किसको बताया? सूर्य की पूजा बताया, क्योंकि सूर्य सभी ऊर्जा का केंद्र है। अर्थ में जो भी कुछ होगा सब सूर्य के माध्यम से होगा। तो इस प्रकार से अभी और रिसर्च करने की जरूरत है, हो रहा धीरे धीरे, है ना। तो हम अगर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक।